डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.12। अब ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी सेट से रिलेटेड है, तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सेट्स हैं वो रीड करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे, देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। A set is a collection of well defined distinct objects और symbol। कि जो सेट है ऐसी अशिया का मजमू है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ और जो वाज़ेह हों, जिनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके, यानी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ हों एक दूसरे से। अब उसमें अशिया भी आ सकते हैं और सिम्बल्स भी आ सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ देयर नोटेशंस एंड देयर नोटेशंस। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से और ये अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स ये होल मुकम्मल कंप्लीट को कहते हैं। और यहाँ पे आप देखें ओ आ रहा है, तो इट्स मीन आप ट्रिक से याद रख सकते हैं ओ, या फिर आप होल जो एक सुराख भी होता है, इट्स मीन होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से। जब आपको एक का याद रहेगा तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। यानी होल सिमिलर किससे है, होल स्ट्राक से। तो यहाँ आई मीन 0 आ रहा है तो 0 का ये शेप भी किसकी तरह, होल की तरह ही होती है। तो यहाँ फिर आप होल के ये ओ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आ रहे हैं और साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं यहाँ पे, और ये साथ में इसका क्या 0 इंक्लूड है। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। पी से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी भी टेबल के मल्टीपल नहीं होते, यानी इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक ये नंबर खुद होता है। और ये यहाँ पे सिर्फ 2 इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर मौजूद नहीं है। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड को रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, और ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आ रहे होते, यानी 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, 2 से उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स यानी इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, यानी 2 से उनको डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, यानी ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, सच डैट पी क्यू बिलोंग टू सी, और पी और क्यू किसे बिलोंग कर रही हो, जी से, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जो क्यू है वो हमारा 0 ना हो। एक्सप्रेशन ऑफ अ सेट। अ सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज, यानी सेट को 3 तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जा सकता है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन। अब टेबुलर फॉर्म क्या है, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड विद इन ब्रेसिस, यानी ये ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज सेपरेटेड बाय कोमा, और हर एलिमेंट को कोमे के जरिए से सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट अब एलिमेंट्स जो है सेट के जो मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं, यानी ये एलिमेंट्स है सेट के। फॉर एग्जांपल अब ये कोमा क्या डिफरेंट कर रहा है, इसको सेपरेट कर रहा है, और ये ब्रैकेट्स में राइट किया हुआ, यानी सेट है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्शन से आपने आइडिया रखना है, किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन होती है, डिटेल हदायत वगैरह होती हैं, वो क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स में होती हैं, चाहे वो उर्दू में है तो चाहे इंग्लिश में, वो स्टेटमेंट्स होती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो सेट्स की होती है उसको भी हम स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट करते हैं। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ गिवन स्टेटमेंट सेंटेंस। द स्टेटमेंट इंडिकेट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। अब ये ऑल एलिमेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, जैसे एल इज इक्वल टू सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स। नेक्स्ट है सेट बिल्डर notation. In this form, all the members of a set are expressed by an alphabet showing all the properties of the members of that sets. यानी ये अल्फ़ाबेटिकली हम इसको शो करते हैं, जैसे a इज इक्वल टू, ये गिवन है तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो यूज़ कर रहे हैं x कर रहे हैं, a इज इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू n मीन नेचुरल नंबर्स, एंड x लेस देन इक्वल टू 8। जो x है वो लेस भी है और इक्वल भी किसके, 8, यानी कि इससे लेस वाले भी सारे नंबर्स आ रहे हैं और 8 भी आ रहा है, यानी इस सिंबल का लेस देन एंड इक्वल टू। अब ये जो रिमेंबर में कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं इनको आपने लर्न कर लेना, जैसे ये द सिंबल और,
रीड एज सच डैट, यानी ये कॉलन और ये जो लाइन है इसको हम रीड करेंगे सच डैट, और ये हमारे पास एंड का सिंबल है, ये और का एंड एन से आपने यहाँ एन आ रहा है एंड, तो ये एन शेप में है और ये सिंबल है बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ। अब इनको हमने ये जो है अल्फ़ाबेट से शो करके इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स आर द सेट विद द इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होगा, ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो वो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, इक्वल सेट्स नहीं होंगे। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, व्हेन टू सेट्स हैव द सेम एलिमेंट, कि उनके एलिमेंट भी सेम हो, उनकी तादाद भी सेम हो, तो वो क्या होंगे, इक्वल सेट्स। जैसा कि यहाँ पे ये एलिमेंट्स की तादाद दोनों में इक्वल लेकिन एलिमेंट्स मुख्तलिफ है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट है। लेकिन जब एलिमेंट्स भी सेम हो, जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है, तो ये कौन से होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। अब एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब सेट्स को वन बाय वन हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है, तो इसको हम नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो सेट वन है, यानी ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ये ऑड नंबर्स है ना, तो इसको हम यहाँ पे यही राइट करेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। नेक्स्ट है बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। अब ये कौन से इवन नंबर्स, तो यहाँ पे राइट करेंगे बी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट 5 ये भी आना था, फर्स्ट 5 यानी 5 है फर्स्ट वाले, तो वही फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। नेक्स्ट है सी इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 अप टू 10। तो यहाँ पे राइट करेंगे सी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, यानी किस किस के दरमियान है, -10 एंड +10। नेक्स्ट है डी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है, वावल्स हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे डी इज इक्वल टू सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है ई इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस दैन इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ई इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू 100। नेक्स्ट है एफ इज इक्वल टू वाई सच डैट वाई बिलोंग्स टू पी, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ होल, बल्कि हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देखेंगे कि वो क्या है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है, तो यहाँ पे राइट करते हैं इनको, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, तो टेबुलर फॉर्म में इसको राइट करेंगे ए इज इक्वल टू, टेबुलर फॉर्म ब्रैकेट्स में आती है और सेपरेट किया जाता है एलिमेंट्स को कोमा के थ्रू, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से 1 2 3। अब सेट ऑफ होल नंबर से ये नहीं बताया गया कहाँ तक है, इट्स मीन चलता ही जा रहा है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ वर्ड फुटबॉल, बी इज इक्वल टू FOOTBAL एंड L। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स, C इज इक्वल टू, अब इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो। अब ये आपने वो बेसिक जो सेट्स है वो याद किए होंगे, तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है डी इज इक्वल टू सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद लेटर जे। अब जे से जो मंथ्स के नेम स्टार्ट हो रहे हैं वो राइट करेंगे, तो फर्स्ट नेम जनवरी, नेक्स्ट जून और लास्ट वन इज़ जुलाई। इसके अलावा कोई भी मंथ जे से स्टार्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी ए बी सी डी ई एंड अप टू सो ऑन।
नहीं सॉरी जी तक जाएगा, ये लेटर जी तक ख़त्म हो रहे हैं तो सी तक ये राइट कर देंगे। नेक्स्ट है एफ इज इक्वल टू नंबर्स लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 5। कैसे नंबर जो 5 से डिविजिबल है लेकिन लेस देन 30 है। अब 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, 5, फिर 10 के सॉरी 5 के मल्टीपल से 5 से डिविजिबल होंगे तो वही आएंगे 15, 20 एंड 25। अब 30 को राइट नहीं करेंगे, लेस देन 30 है तो इट्स मीन 25 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में इनको राइट करेंगे तो सेट बिल्डर नोटेशन में जो फर्स्ट सेट है वो हम राइट करते हैं, ये एज इट इज़ ए इज इक्वल टू, इसकी ब्रैकेट भी इसी तरह चलेगी हमारे पास सेट बिल्डर में। तो यहाँ पे राइट करेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू। अब देखेंगे सेट कौन सा हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इट्स मीन ये होल नंबर्स है। तो ये कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक, तो ये एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू यानी होल नंबर्स, एंड एक्स लेस दैन इक्वल टू है 10 के यानी ये 10 तक जा रहे हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ओ यानी ऑड नंबर्स, और ये क्लोज यानी ये बताया नहीं गया कहाँ तक है तो इट्स मीन ये जस्ट ये कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। सी इज इक्वल टू, अब ये क्या है 3, 6, 9, 12, 15, मल्टीपल किसके आ रहे हैं 3 के और कहाँ तक आ रहे हैं 15 तक। तो यहाँ पे राइट करेंगे ब्रैकेट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू कर लें या इज अ सेट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट में राइट करेंगे क्योंकि हम ये प्रॉपर सेट नहीं है तो नेम इसका राइट करें, फर्स्ट 5 नंबर्स डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 या मल्टीपल ऑफ 3 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डी इज इक्वल टू ए बी सी एंड अप टू जी। तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स सच डैट एक्स इज अ सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट है ई इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। तो यहाँ पे राइट करेंगे ई इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। तो इसको हम राइट करेंगे एक्स सच डैट एक्स इज, सॉरी ये स्टेटमेंट में नहीं अब जाएगा, ये तो हमारे कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं तो ये हम राइट करेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू पी, यानी ये नहीं आएगा, बिलोंग किस प्राइम नंबर है तो पी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड 10 लेस देन एक्स एंड लेस देन 30। कि ये 10 और 30 के दरमियान में है तो ये हमने कि 10 और 30 के दरमियान में कोई भी ये नंबर हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चूज इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट सेट्स की हमने डेफिनेशन ये प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस की थी कि इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के सेम हो, एलिमेंट्स नहीं जस्ट नंबर सेम हो। तो यहाँ पे एलिमेंट्स के तादाद कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 है तो ये क्या है इक्विवेलेंट सेट्स, ये राइट कर देंगे। नेक्स्ट है सेट ऑफ वावल लेटर्स, ये कितने वावल्स होते हैं 5 वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू 1 2 3 4 5, ये भी 5 है तो ये भी क्या होंगे इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। नेक्स्ट है 4, ये जी एक एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 और ये 5 है, ये इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट, ये भी नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। लेकिन हमने जस्ट ये फाइंड आउट करना था एक ये हमारा आ रहा है और एक ये आ रहा है। नेक्स्ट है चूज इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्वल सेट्स फाइंड आउट करने के, इक्वल सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स है वो दोनों क्या हो सेम हो।
अब ये 3 है तो यहाँ भी 3 मौजूद है, 6 यहाँ भी मौजूद है, 9 एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये क्या होंगे, इक्वल सेट्स। नेक्स्ट ये 4 है, ये 5 है, तो नॉट इक्वल। नेक्स्ट है ई और एफ, 1 2 3 4 सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, 2 3 5 7 4 1 2 3 4, तो ये भी 4 है यानी सेम सेम है, तो ये क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। अब ये उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट किया हुआ है। नेक्स्ट है जी इज इक्वल टू ए बी सी डी, और ये क्या नंबर्स हैं, तो ये नॉट इक्वल होंगे। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।